Hello everyone, I am Rakhi and in this session I am going to discuss with you the solution regarding question number 9 which is on page number 29, chapter 2 is matter around this pure class 9 subject science. So let's see what is the question for you all now. The question is which of the following will show Tyndall effect? Salt solution, milk, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट. सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहना चाहूं कि टिंडाल इफेक्ट क्या होता है तो टिंडाल इफेक्ट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम, जिसकी वजह से हमें लाइट बीम दिखती है, उसका पाथ हमें दिखता है. ठीक है, सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसकी वजह से हमें लाइट बीम दिखती है, वो किस पाथ के थ्रू जा रही है वो पाथ भी हमें विजिबल होता है. इसको हम कहेंगे टिंडाल इफेक्ट. वैसे और किस अदर वर्ड्स में अगर मैं कहना चाहूं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज टिंडाल इफेक्ट. ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है पहले ये जान लीजिए. कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, उस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो इतने भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स नहीं होते कि अगर लाइट बीम उन पार्टिकल्स के थ्रू पास कर रही है वो लाइट को स्कैटर ना कर सके. वो लाइट को स्कैटर करते हैं और हमें पाथ विजिबल करवाते हैं. ठीक है, सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एंड मेक इट्स पाथ विजिबल टू अस. किस केस में? कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में. कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन में कैसे बनाऊं, मैंने वाटर लिया, वाटर में मैंने डेटॉल डाल दिया. ठीक है, तो ये मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया. क्यों? क्योंकि जो डेटॉल के पार्टिकल्स हैं वो मेरा जो सॉल्वेंट वाटर है उसमें हैंग कर रहे हैं. वो आपको व्हाइट दिखेगा, जो डेटॉल का सॉल्यूशन है व्हाइट दिखेगा, लेकिन क्या हो रहा है उसमें जो पार्टिकल्स हैं डेटॉल के वो उस सॉल्वेंट के अंदर हैंग कर रहे हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर. मोर ओवर कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल सॉल्यूशन होता है. क्यों? क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने पानी में डेटॉल को मिला दिया. अगर मैं उस पानी को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब भी रख देती हूँ तो जो पार्टिकल्स हैं डेटॉल के वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे. ये एक इंडिकेशन है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक स्टेबल सॉल्यूशन है. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं और हमको पाथ विजिबल कराते हैं कि किस पाथ के थ्रू हमारी लाइट जा रही है. बात करते हैं अब ट्रू सॉल्यूशन की या कहिए होमोजीनियस सॉल्यूशन की. अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो पानी के अंदर मैंने सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर दिया. तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है या कहिए ट्रू सॉल्यूशन है, उसके अंदर पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर लाइट बीम उन पार्टिकल्स के थ्रू पास करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगी. ठीक है, दैट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती. रीजन, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें पाथ भी विजिबल नहीं होता कि किस पाथ के थ्रू लाइट हमारी जा रही है. ठीक है, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो मेरा जो आंसर है, आंसर मेरा नहीं सभी का जो आंसर है वो होगा मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाल इफेक्ट, तो आंसर इज मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन विल शो द टिंडाल इफेक्ट बिकॉज मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. अब इस टिंडाल इफेक्ट को मैं छोटे से एक्सपेरिमेंट से आपको समझाऊंगी तो आपको टिंडाल इफेक्ट आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. सो जस्ट गिव मी सम टाइम नाउ. तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल के अंदर डेटॉल सोल्यूशन लिया है. मैंने वाटर जो मेरा सॉल्वेंट था उसमें डेटॉल मिलाया, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मिल्की सा हो गया है. तो ये एक मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया है. अब इसमें मैं अगर बीम ऑफ लाइट को पास करूंगी तो मेरे को पाथ विजिबल होगा एज वेल एज आपको भी होगा. तो जस्ट लेट्स हैव अ लुक नाउ. ये देखिए आपको पाथ विजिबल हो रहा है. यस, ये हमारा हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जिसमें हमको पाथ विजिबल हो गया मैंने जब लाइट बीम को इस सॉल्यूशन के थ्रू पास किया. अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की, जो मैं एक लेती हूं सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन. ये मेरा एक सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है. इसमें अगर मैं
ये मैं बीम ऑफ लाइट पास में करूंगी तो आप देखेंगे कि हमें पाथ विजिबल हो ही नहीं रहा है. वी आर नॉट एबल टू सी दी पाथ. कहीं से भी देख लीजिए हमें पाथ विजिबल होगा ही नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया था उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से बीम ऑफ लाइट स्कैटर होती है और हमको पाथ विजिबल कराती है. लेकिन इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन की बात करें, उनके पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर बीम ऑफ लाइट भी पास करे तो भी वो उसको स्कैटर नहीं करते हैं और हमें पाथ विजिबल नहीं होता है. जो मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया था उसमें आपने क्या देखा, बीम ऑफ लाइट पास कर रही है पार्टिकल्स के थ्रू, स्कैटर कर दिए हैं पार्टिकल्स ने उन बीम ऑफ लाइट को और हमको पाथ को विजिबल कराया. ओके, लेकिन जब मैंने ट्रू सॉल्यूशन लिया, एक शुगर सॉल्यूशन लिया, तो उसमें क्या हुआ, उसके अंदर बीम ऑफ लाइट को मैंने जब पास किया तो मेरे को पाथ विजिबल नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उस ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं. फाइन, तो मैंने आपको डिफरेंस बताया about the colloidal solution and the true solution, and the concept was Tyndall effect. So Tyndall effect क्या है, एक तरह से scattering of beam of light in case of colloidal solution is known as Tyndall effect. Fine, so this was all about this question. Well, इस question का जो आंसर है वो है milk and starch solution. तो milk और starch solution जो है वो शो करेंगे Tyndall effect को. ठीक है, बिकॉज दे आर कोलॉइडल सोल्यूशन. एंड आई होप आपको टिंडाल इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. वेल, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड इट्स मी राखी सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर.